हेलो बच्चों, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मौसम गति के बारे में क्लास 9 को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको मौसम में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ाऊंगा आपको क्या विराम एवं गति यानी मौसम और देश के बारे में। फिर इसको पढ़ाऊंगा मैं गति के प्रकार, फिर इसको अदिश राशि एवं सदिश राशि के बारे में, फिर दूरी एवं विस्थापन, फिर चाल एवं वेग, फिर इसको त्वरण, फिर ग्राफ। ग्राफ आप जानते होंगे, नहीं तो आपको बता दूंगा। ठीक है, ग्राफ में आपको ये सब टॉपिक पढ़ना, दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, फिर इसको आपको पढ़ना वेग समय ग्राफ, फिर त्वरण ग्राफ। फिर इसको आपको 14 टॉपिक वृत्ति गति उसके बारे में पढ़ाऊंगा, फिर कुछ सूत्र होते हैं इसमें उसके बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा, फिर इसके क्या कुछ प्रश्न न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतना समझ में आ गया कितना टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। आपको सबसे पहला जो क्लास आपका फर्स्ट लेक्चर उसमें आपको त्वरण के पढ़ाऊंगा, फिर सेकंड लेक्चर में आपको क्या पढ़ाऊंगा त्वरण ग्राफ, हो सके तो वृत्ति गति भी इसी में शामिल कर दूंगा। सेकंड क्लास में पढ़ाऊंगा और थर्ड क्लास में आपको क्या सूत्र और प्रश्न के बारे में अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, तो आपका 3 वीडियो में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, फिर लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास सेक्शन। चलिए बच्चों, तो अब मैं लेकर आया क्या पहला टॉपिक क्या का विराम एवं गति के बारे में। तो विराम क्या होते हैं, गति क्या होते है, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले क्या लिखा वहां पे देखिए, विराम समय के साथ स्थान में परिवर्तन ना हो उसे विराम कहते हैं। कहने का मतलब है कि समय के साथ यदि हम अपने स्थान में परिवर्तन ना करें तो क्या कहेंगे, हम उसे विराम कहेंगे। देखिए समय तो चलता रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम विराम हो या गति में, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि पेड़, क्या पेड़ है, तो पेड़ क्या समय के साथ स्थान में परिवर्तन कर रहा है, नहीं कर रहा। समय तो चल रहा है, समय अपना क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन पेड़ जो अपने जगह पे क्या कर रहा है, स्थिर है, खड़ा है, वो स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा, तो किसमें कहलाएगा, विराम में कहलाएगा। ठीक है, फिर से घर, किसी व्यक्ति का घर बनाया, इमारतें या विद्यालय जो भी कुछ बना हुआ है, वो क्या समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है, तो क्या कहलाएगा आपका विराम कहलाएगा। तो पेड़, घर, पर्वत, पर्वत देखते हैं, पर्वत को आप क्या करते हैं, देखते हैं गति करते हुए, गति में क्या स्थान परिवर्तन करते देखते हैं, नहीं देखते हैं, वो क्या करते, वो भी एक स्थान पे क्या खड़ा होता, स्थिर होता, वो समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता, तो क्या कहलाएगा आपका विराम कहलाएगा। तो आपके उदाहरण क्या लगेगा आपका पेड़, घर, पर्वत, ये क्या आपका विराम की अवस्था में है। जैसे मान लीजिए हम खड़ा हो गए, अब हम 5 सेकंड तक यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या हम विराम है या गति में, विराम में हो ना, कि समय चल रही, समय के साथ अपने शरीर को स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे, तो हम किसमें कहलाएंगे, विराम में कहलाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए विराम में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखते हैं आपको गति के बारे में। समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो उसे गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम खुद कहते हैं, अभी हम यहाँ पे, यहाँ से हम यहाँ पे चल रहे हैं, फिर यहाँ से क्या कर चल रहे हैं, तो हम समय के साथ क्या कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं ना। हम यहाँ पे थे, फिर कुछ सेकंड बाद यहाँ पर जाएंगे, फिर कुछ सेकंड यहाँ पर जाएंगे। ये किसका उदाहरण दिए, गति का। जब समय के साथ स्थान में परिवर्तन करते हैं तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका गति कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है आपका, ये देखिए सूर्य स्थिर, सूर्य क्या है विराम में होंगे, सूर्य क्या आपका विराम है ना। सूर्य चक्कर लगा रहा है, किसी का नहीं लगा, तो सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी लगा रहा है अपना चक्कर, तो पृथ्वी क्या है गति में है, सूर्य स्थिर, तो सूर्य क्या होगा विराम होगा। और सूर्य के चारों चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रहा है। ये समय के साथ क्या कर रहा है, स्थान में परिवर्तन कर रहा है ना, तो क्या करेगा गति करेगा, क्योंकि ये क्या सूर्य स्थिर तो विराम है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रहा है, अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, स्थान में परिवर्तन कर रहा है। और किसके साथ, समय के साथ, तो समय के साथ स्थान में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, गति कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलिए एक मैं और उदाहरण ले रहा हूँ, ये मैं लिया खुद के, हमको बहुत पसंद है, क्योंकि हमको अधिकतर जो पसंद है हमको जम्मू कश्मीर बहुत पसंद, इसलिए हम हमेशा जम्मू जाते रहते हैं, इसलिए हमने उदाहरण लिया जम्मू का। जैसे चलिए मेरा घर पटना है और हमें जम्मू जाना है, ठीक है, देखिएगा। तो हम सुबह के 4 बजे क्या करते हैं, निकलते हैं पटना से जम्मू के लिए ट्यूसडे को, ठीक है, हम ऐसे मंगलवार को निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं 7 बजे सुबह में मंगलवार को।
और जम्मू पहुंचते हैं शायद 10 बजे बुधवार को। देख रहे हैं दिन में चेंज हुआ या समय में चेंज हुआ, समय में क्या हुआ चेंज हुआ, 7 बजे ट्यूजडे को मंगलवार को, और हम 10 बजे क्या बुधवार को पहुंचे वहां पे। तो पटना जम्मू का है, तो पटना जम्मू के बीच समय के साथ हमने क्या किया, स्थान में परिवर्तन किया है ना, क्या कि नहीं किया। तो ये किसका उदाहरण क्या, ये गति का हो गया। जब हम समय के साथ स्थान में परिवर्तन करेंगे तो क्या करेगा, ये हमारा गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गति। किसका उदाहरण हो गया, गति का हो गया, ये गति का हो गया। कोई दिक्कत, विराम एवं गति में कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, विराम में कहलाएगा। और जो कोई वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन करेगा तो क्या कहलाएगा, वो गति कहलाएगा। इस एग्जांपल में आप अपने घर से विद्यालय जाएंगे तो अपने घर से विद्यालय किस जाएंगे, गति में रहेंगे तब तो चलेंगे, तब तो गति में तो नहीं पहुंच रहे हैं। यदि आप गति में नहीं रहेंगे, आप यदि स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप वहीं पड़ जाएंगे, स्कूल जा पाएंगे, विद्यालय जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो जब समय के साथ स्थान में परिवर्तन करेंगे तो क्या करेगा, वो गति कहलाएगा। और आप कहीं बैठे हुए या सोए हुए तो आप उसमें गति में नहीं होते हैं, तो क्या कहलाएगा, आपका विराम कहलाएगा। एक अब चलिए थोड़ा सा पॉइंट ये चीज प्रश्न पूछते हैं आपसे एग्जाम्पल में, योग्य विराम एवं गति के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा प्रश्न ये है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्रेन क्या कर रहे हैं, बैठे हुए, और ट्रेन गति में है। तो बताइए ट्रेन गति, ट्रेन तो चल रही है लेकिन आप तो क्या स्थिर है ना, आप तो नहीं चल रहे ना। तो बताइए आप गति में है या विराम में है, बताइए, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर विराम में होंगे या गति में होंगे। अभी आपको कंफ्यूजन है कि विराम में गति में। तो सबसे पहले आपका पॉइंट, आप नहीं स्थिर है लेकिन आप समय के साथ स्थान परिवर्तन कर रहे कि नहीं कर रहे, ये बताइए। हमने क्या बोला, समय के साथ स्थान में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो आप ट्रेन बैठे, ट्रेन में बैठे, ट्रेन गति में, तो गति में ट्रेन है, तो आप भी तो समय के साथ स्थान परिवर्तन कर रहे हैं ना, आप बैठे हुए, लेकिन आप अपने स्थिति क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, स्थान में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो क्या करेगा आपका गति क्या लगा। आप कहीं भी बैठे हो लेकिन आप समय के साथ स्थान परिवर्तन करेंगे तो क्या करेगा, आप गति में कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, सो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या, आपका गति के प्रकार। चलिए ठीक है, गति के प्रकार के बारे में आपको बताते हैं।